जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अच्छा देखें, आप सबसे पहले की पिक्चर बता रहा हूँ कि जी फ्लो ऑफ द रिसर्च प्रोसेस थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं रिसर्च प्रोसेस में। देखें रिसर्च प्रॉब्लम आएगा, दोनों में सेम है, क्वालिटेटिव एंड लिटरेचर रिव्यू भी दोनों में सेम है। रिसर्च क्वेश्चन राइज करेंगे जनाब, उसके सोल्यूशन के लिए फर्दर मूव ऑन करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च डिजाइन पे आता है। जब डिफरेंस कहाँ पे होगा? रिसर्च डिजाइन में। अब क्या है जनाब, तो रिसर्च डिजाइन में अगर हम आते हैं, क्वांटिटेटिव में अगर आप देखें ये एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन एंड द सर्वे रिसर्च होगा। क्वालिटेटिव में देखें अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, नरेटिव, वट हमने ये भी बड़ी डिटेल में किया। अगर इन दोनों के सेंटर में देखें तो जिसको हम कहते हैं कंबाइन या मिक्स मोड, ये भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया। मिक्स मेथड या एक्शन रिसर्च कह सकते हैं इसको। जी चलते हैं। अगर हम देखें इस साइड पे, अगर आते हैं क्वांटिटेटिव वाली साइड पे आते हैं तो देखें सैंपलिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। अच्छा जी, तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस है, ये दोनों में है, ठीक है जी। और लास्ट में कौन सा होगा? लास्ट में कौन होगा? इरम, ये आप ये कर रही हैं, हमारी स्लाइड्स पे ड्रॉ कर रही हैं। अच्छा, तो लास्ट में हम अगर आते हैं कि डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च। मैं फर्दर चलता हूं आपके साथ में क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक लेआउट कि कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं वो शेयर करता हूं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे देखें जी, कंटेंट्स ऑफ द थीसिस पेपर या थीसिस, सिंपल बात, थीसिस चैप्टर 1 होगा इंट्रोडक्शन। फिर वन बाय वन मैं आपको बता दूंगा इंट्रोडक्शंस में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अ, ठीक है जी। देखिए जी, हम कहते हैं जी पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू, थर्ड वन इज द रिसर्च डिजाइन, फोर्थ वन इज द डाटा प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, द फाइव एंड द लास्ट चैप्टर विल बी द कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशंस। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि जी इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या आएगा। ये वैसे हमें फर्स्ट लेक्चर में बताना चाहिए था, लेकिन वो उसलिए हमें कुछ रिसर्च का बैकग्राउंड समझने के बाद अगर हम ये बताएं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, चैप्टर 1 में हम क्या होगी? इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इधर हम ये कह सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, ठीक है जी। फिर स्टडी एरिया या आप कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं, लास्ट में लिमिटेशंस होगी, ठीक है जी। ये चैप्टर 1 में होगा। प्रोबेबली जो लोग इसमें करते हैं वो ये करते हैं जी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, दैट्स इट। यहाँ तक ही पहला चैप्टर कवर हो जाता होता है, ठीक है जी। अब सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू होता है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन रेलिवेंट की कॉन्सेप्ट्स, मतलब जिसको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं, जो हम क्वांटिटेटिव स्टडी के प्रोस्पेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। इट इज अबाउट द कॉपी एंड पेस्ट बट द पर्पस इज रिव्यू एंड एग्जामाइन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, उसकी भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर उसके ऊपर डिलीवर करेंगे। आज का लेक्चर जो होगा हमारा, वैसे चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जो मेन चीजें हैं उसमें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसर्च डिजाइन, चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 है जी रिसर्च डिजाइन। हाँ, क्या है जी? वेरिएबल डेफिनेशन या ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स कहते हैं। रिसर्च टाइप्स होगी इसमें, रिसर्च अप्रोच कौन सी है, सैंपल डिजाइन, जिसके अंदर ये बड़ी डिटेल में लिख दिया है मैंने, पॉपुलेशन, सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, सोर्स ऑफ डाटा कहाँ से लेंगे आप, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, क्वेश्चन ईयर होगा, वट एवर। ये भी हम जब इस चैप्टर पे जाएंगे तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल टेक्निक्स क्या होती हैं जिसको हम और सैंपल साइज कितना है और सैंपल साइज कैसे ड्राइव करना है। अच्छा जी, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के बाद जी डाटा प्रेजेंटेशन टूल भी है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एथिकल कंसीडरेशंस के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। ला सेकंड लास्ट चैप्टर जो है जी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स, बाय द वे, डाटा प्रेजेंटेशन यूजिंग टेबल, चार्ट्स, फिंगर, अच्छा जी, फिगर्स हो गया, रेशंस होगी, प्रॉपर लेबल्स एंड द कैप्शंस होगी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स होगी, ठीक है जी, इस चैप्टर्स में।
और इस चैप्टर की बेस के ऊपर हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 5, इट विल बी आवर लास्ट चैप्टर। ठीक है जी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन जनाब आपकी फाइंडिंग क्या आई है, और रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीकेशंस इसमें ये बताएंगे। एनीहाउ जी, ये तो होगा लेआउट ऑफ द थीसिस जो आप एमएस में करेंगे या पीएचडी लेवल पे आप करोगे। ठीक हो गया। चलें जी, अब चैप्टर नंबर 1 पे हम आते हैं कि जी प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द मेन थीम, मेन कवर होता है। ठीक है, 1 बाय 1 इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, टर्म प्रॉब्लम स्पेशल मीनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ द रिसर्च। ठीक है जी, हम तो वैसे क्या है जी, रिसर्च की डेफिनेशन ही थी, यही है कि जनाब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, जो फाइंडिंग अ सूटेबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलें प्रॉब्लम होता क्या है इसको हम समझते हैं और इसको लिखते कहते हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी बताने की मैं कोशिश करूंगा इसमें। इन एवरीडे वर्ल्ड प्रॉब्लम इज समथिंग दैट वी ट्राई टू अवॉइड, ऑब्वियसली एवरीबॉडी डोंट लाइक प्रॉब्लम। ठीक है जी, इन एकेडमिक रिसर्च प्रॉब्लम इज समथिंग वी सीक आउट। ठीक है, एकेडमिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हम देखते हैं, या इसको हम कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको। ठीक है, कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस में हम जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पे भी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एनीहाउ जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? इज caused by something condition in the world that makes us unhappy. We solve a practical problem by doing something that eliminates the cause of problem. जो काज, प्रॉब्लम का काज बन रहा होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। इसकी मैं फर्दर स्लाइड्स में एग्जांपल्स में दूंगा, दोबारा ये रिपीट करूंगा डेफिनेशन ऑफ, आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिफाइन हाउ यू सोल्व द प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, हाउ यू सोल्व द। अच्छा जी, कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में आते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। एकेडमिक रिसर्च, प्रोबेबली academic research, conceptual frame arises when we simply do not understand about the world के बारे में जानना चाहें as we would like. We solve a conceptual problem not by doing something to change the world but answering a question that helps us understand it's better. या हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं contributing in the knowledge, existing knowledge or maybe the producing new knowledge, इसको हम ये कह सकते हैं जी conceptual problem. A problem is defined by what do not know or understand about your problem. नई चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, प्रोबेबली ये हमारे एकेडमिक रिसर्च में आता है, लेकिन आजकल की जो रिसर्चेज हो रही हैं उसमें यही कोशिश की जा रही है कि आप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड दोनों 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 प्रॉब्लम्स को ही सोल्व किया जाए, कि आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी को भी बेनिफिशियल हो। ठीक है जी, ठीक है जी। प्रैक्टिकल एंड द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी फर्दर हम एग्जांपल्स भी देंगे, will help you to understand in depth the problem statement, about problem statement। ठीक है जी, रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस कैसे होगी जी? ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम आर क्वेश्चंस, वेरी वेल डन। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है दैट विल बी योर रिसर्च प्रॉब्लम बाय द वे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंडिकेट गैप्स इन द स्कोप और द certainly of the knowledge that they point to problematic phenomena observed but anyhow कि रिलेट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एडवर्ट, ये थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए पार्टिकुलरली रेलिवेंट द एजुकेशनल बैकग्राउंड के रेलिवेंट ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, डज बेटर ऑटोमेशंस लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हो सकती है। अच्छा, कैन कल्चरल डिफरेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस इन आउटपुट, ये रिसर्च क्वेश्चन इज योर रिसर्च प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना आपने, यही प्रॉब्लम है ना। अच्छा, डज एम्प्लॉय विद द डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस हैव डिफरेंट अवेयरनेस लेवल। अब इन दोनों की इन्वेस्टिगेशंस जो है will be your research and will be your answer if you find a suitable answer या find a suitable solution of these questions or this problem। ठीक है जी, फर्दर चलते हैं जी। रिसर्च प्रॉब्लम में बी ड्राइव फ्रॉम इश्यूज ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से है। इश्यूज existing in organizational setting that need to be solved। ठीक है, areas in organization that a manager believes need to be improved, कोई एरिया है जिसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है तो इट्स अ प्रॉब्लम ना, उसका सॉल्यूशंस पर्टिकुलरली ये वैसे डेफिनेशंस है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की।
a conceptual and theoretical issue that need to be tightened up for the basic researcher to understand certain phenomena. ये particularly conceptual या theoretical gap की बात कर रहा हूँ, theoretical problem की बात कर रहा हूँ. कोई एक phenomena है, कोई एक concept है, मैं कहता हूँ जी मोटिवेशंस की बात कर देता हूँ. हम कहते हैं मोटिवेशंस की दो टाइप्स हैं, लेकिन एक और रिसर्चर कहता है नहीं भी इसकी थर्ड टाइप भी है. एक थर्ड मे भी अभी नहीं है, लेकिन एक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ थर्ड टाइप कर लेता है. वैसे अगर हम देखा जाए तो इस टाइम कुछ रिसर्चर्स ने जो मोटिवेशंस की दो टाइप्स में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस बताई हुई हैं. अच्छा जी, सम रिसर्च क्वेश्चन दैट आ बेसिक रिसर्चर नीड एम्पिरिकल आंसर्स. ठीक है जी, उसको एम्पिरिकली हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, एम्पिरिकली उसको प्रूव किया, एम्पिरिकली फाउंड किया. वाकई जनाब ये ऐसे ही एम्पिरिकली, मतलब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, वेरिएबल्स की डेफिनेशंस भी बताऊंगा. व्हाट इज अ वेरिएबल, आईवी डीवी क्या होते हैं, मीडिएशन मॉडरेशन, वो भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे. तो मैं कहता हूं जी दो एक फैक्टर्स हैं. ठीक है जी, एम्प्लॉय मोटिवेशंस एंड एम्प्लॉय सैलरी, इन दोनों का ताल्लुक है. ठीक है जी, सैलरी हाई होगी तो जरूरी है कि जी, एक परसेप्शन है मेरी, मैंने एक प्रपोजिशन प्रपोज की कि जी हाई सैलरी होगी तो हाई परफॉर्मेंस होती है. तो मैंने इनको एम्पिरिकली टेस्ट किया और जो वो रिजल्ट आया, माइट भी ये रिजल्ट इस फिनोमेना को जो मैंने प्रपोज किया इसको सपोर्ट भी कर सकता है और निगलेक्ट भी करता है. जरूरी नहीं है कि जी सैलरी हाई हो तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हाई होती है. माइट भी और फैक्टर्स भी वो हमें बता सकता है भाई कि भाई और इन्वायरमेंटल भी है, मतलब कि जी आप वर्किंग प्लेस उसकी कैसी है, फ्रेंडली है. ठीक है, उनका नेटवर्किंग सिस्टम कैसा है, सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ. एनीहाउ इन डेप्थ में चली जाएगी, बेसिक पे रहते हैं. गुड रिसर्च प्रॉब्लम की खसूसियत क्या होनी चाहिए जी? कंसर्न विद क्वेश्चन, इंडिकेट गैप्स इन करंट certainty of knowledge in the particular field of the study and the area. इसको हम बताऊंगा आपका एरिया क्या है, ये आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करूंगा. जो कुछ पहले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर हमारा एरिया क्या है, हम कहाँ से कौन सी रिसर्च किधर करेंगे, कंसर्न विद स्पेसिफिक इशू की तरफ कैसे हम आएंगे, हैव थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कैसे होगा. लेट्स मूव ऑन. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च वही चल रही है. गैप्स इन करंट knowledge such as gap between theory and practice. थ्योरी क्या है, थ्योरी के बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे. गैप्स इन करंट थ्योरी, गैप्स इन करंट प्रैक्टिस, को भी प्रैक्टिस हमारी हो रही है तो उसमें क्या है. कंसर्न विद स्पेसिफिक इशू दैट नीड टू बी एड्रेस. अच्छा जी, वो क्या है जी, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज है. लैक ऑफ अटेम्प्ट टू यूज थ्योरी एंड रिसर्च, नीड ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, inadequacy knowledge and lack of insight. Have theoretical and practical significance. अच्छा जी, timeless, relate to the practical problem, relates to the wide populations, fills a gap, permanent organization, sharpness of definitions, may creates. अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, हम उसको हम सोल्व कर भी सकते हैं और हमारी इतनी स्किल्स भी हैं कि हम ये सोल्व कर सकते हैं कि नहीं है. चलिए जी, हम पर्टिकुलरली लास्ट वाली स्लाइड को, कैटेगरीज को हम फर्दर बढ़ाते हैं कि जी ये देखें, कहते हैं कि नंबर एक, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, टू नैरो एंड टू वेगो नहीं होना चाहिए, टेक इनटू अकाउंट इंपोर्टेंस द सब्जेक्ट, ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर का ये टाइम भी होना चाहिए, टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व होना चाहिए. ये नहीं है आप ऐसी रिसर्च या ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने जाएं. सपोज आप एमएस का, आपके पास 1 साल होगा रिसर्च करने के लिए और आप एक ऐसा एरिया ले लेते हैं, आप एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसके सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है, या उसके लिए 2 साल चाहिए. ये नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता है, उसके लिए 2 साल है तो आपको 2 साल कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा फी भी भरनी पड़ेगी. आप दूसरे अपने जो क्लासमेट है उनसे भी लेट हो सकते हो. तो ये चीजें भी कंपनी लेवल पे भी काउंट हो रही होती हैं कि जनाब ये तो नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि उसी प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब एक मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें आ रहा है, थोड़ा वेट करेंगे जी. चलें जी, जब हम ये जी मेन इसको बड़े ही गौर से सुनिएगा. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द जनरल वे, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट अ नैरो प्रॉब्लम विद इन द ब्रॉड टॉपिक. ठीक है जी. अच्छा, रेज क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स. ये वही वाली बात फर्स्ट चैप्टर वाला दोबारा बता रहा हूं जनाब. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. दैट विल बी योर रिसर्च क्वेश्चन एज वेल. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज योर रिसर्च क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व द रिसर्च क्वेश्चन या हाउ टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, है उसकी बेसिस के ऊपर आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव अपना प्रपोज कर रहे. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या, इज स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है जी, या कोर्स ऑफ एक्शंस हम कह सकते हैं. चलें जी, हम देखते हैं पहले जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आते हैं.
ये कौन सी अप्रोच होगी, मुझे कोई एक पर्सन बता सकता है ये कौन सी अप्रोच होगी? जनरल टू स्पेसिफिक। जी दोबारा बताइए। डिटेक्टिव अप्रोच, ओके। लेट्स मूव इट, नो लेट्स मूव इट। चलें जी, मैं कहता हूं जी मेरा जो आपके आसान मेरी स्पेशलाइजेशन है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसर्च है। रिसर्च एरिया आपका क्या है जनाब? ह्यूमन रिसोर्स। फर्दर मूव करते हैं जी, डिवाइड द ब्रॉडर एरिया और फील्ड इनटू द सब डिवीजन। अब क्या है जनाब, इसमें से एक मोटिवेशन भी है, सिलेक्शन भी है, प्रमोशन भी है, रिक्रूटमेंट भी है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है। ये इसकी सारी प्रैक्टिसेस हैं या इसके सब सब मेजर्स हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब चलते जी, फर्दर चलते, सिलेक्ट द वन दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। इंटरेस्ट, मेरे ख्याल इधर अल्फाज को थोड़ा सा हम इंप्रूव करते हैं। आप वो देखेंगे जिसके ऊपर लिमिटेड स्टडी हुई हुई हो, और दूसरा ये है कि उस स्टडी में लैकनेस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और मे बी द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आपको मिल रहा हो। ठीक है, एक लिमिटेड स्टडी हो और दूसरा उसमें प्रॉब्लम्स हो, मतलब कि प्रैक्टिकल एंड द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, तो आप उस एरिया को लोगे। मतलब मैं कहता हूं कि मोटिवेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है जी, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस कम बन रही है। तो मोटिवेशन कैन बी द इशू फॉर द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना आपका, तो आपने फिर मोटिवेशन के ऊपर वर्क शुरू कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब फोर्थ नंबर पे आ गया। जैसे मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दूं, देखिए नंबर 1 पे है ब्रॉडर से हम द स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। दिस अप्रोच मे बी द मेड पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, आइडेंटिफाई द ब्रॉडर एरिया, जो आपका है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी तरह का किसी का ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो सकता है, किसी का फाइनेंस हो सकता है, ठीक है, किसी का मार्केटिंग हो सकता है और मैनेजमेंट हो सकता है, वट एवर। ठीक है जी, उसमें से स्पेसिफिक मेन एलिमेंट हम उनके हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको रिसर्च पेपर भी फाइंड करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, आज के पेपर में, आज की लेक्चर में अगर आपके पास टाइम हुआ तो प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि कैसे हम ब्रॉडर टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और कैसे फाइनल करते हैं अपना रिसर्च टाइटल। ठीक है जी, सिलेक्ट द, जिसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा हो, लिमिटेड स्टडी फील हो रही हो, तो उस आप एरिया को लेते हो। जैसे कि मैंने कहा जी, मैं मोटिवेशंस को मैंने लिया। नंबर 4 पे क्या आ गया जी, असेसमेंट एंड द प्रमोशन प्रैक्टिसेस। अच्छा चलें, इस स्लाइड्स में प्रमोशन के बारे में बात की गई है, इसने प्रमोशन की लिया। व्हाट इज द प्रमोशन प्रोसेस फॉलोड इन द पब्लिक इंस्टीट्यूट, व्हाट आर द लॉ गाइडलाइन प्रमोशन प्रोसेस ऑफ द सर्च। बहरहाल एनी हाउ दिस इज द योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब आपकी ये रिसर्च क्वेश्चन रेज हुए, एंड रेज रिसर्च क्वेश्चन इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलें जी, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, कहां से आप मतलब कि जी रिसर्च प्रॉब्लम को फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, या एविडेंस कर सकते हैं जिसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करोगे। क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम लिख के जाते हो तो पहला एग्जामिनर बात यही कहता है, भाई कहां लिखा है, मुझे सोर्स दो। सोर्स के बगैर कोई नहीं है। मैं कहता हूं जी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है। अगर वो डिक्लाइन हो रही है तो वो क्या है, वो डिक्लाइनिंग जो हो रही है अपना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम है ना। अब वो कहेंगे भाई कहां लिखा हुआ है मुझे बताओ, तो मैं रिपोर्ट्स लेके जाऊंगा, जैसे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज की वेबसाइट ले जाऊंगा, देखें जनाब इस साल ये था, इस साल ये था, इस साल ये था, अब ये डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है जी, मैं कह सकता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने ये क्लेम किया जी लास्ट ईयर में इतनी थी, अब इस ईयर में इतने परसेंट हमारी है। मतलब लास्ट ईयर में हमारे पर 25% या 25 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन इस साल 20 बिलियन है, तो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ ना। इट्स अ प्रॉब्लम, एविडेंस देना है आपने। पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस नंबर 1, जैसे आप किसी बैंक में काम करते हो, स्कूल में काम करते हो, वहीं से आपको इशू इशू या प्रॉब्लम को नोटिस करते हो। प्रीवियस थीसिस एंड डेजर्टेशन भी है, ठीक है, डेजर्टेशन या आर्टिकल एकेडमिक प्रोफेशनल जर्नल्स, ये मैंने आपको बताया। मोस्टली जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो हम आर्टिकल्स एंड एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नल्स ही देख रहे होते हैं, जर्नल से ही हम ड्राइव कर रहे होते हैं। और हम जो जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे थे वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पे ही काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे कम ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मलेशिया में हमने स्टडी की तो उन्होंने हमें फोकस किया कि भाई अगर पीएचडी स्टडी करनी है तो 3 रिसर्च प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है, जिसको हम रिसर्च गैप कहते हैं ना, उसको फिल करना है ना, फिल द गैप। ठीक है, नंबर 1 जी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दूसरा थ्योरेटिकल जिसको हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कहते हैं, थर्ड वन इज द थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, सॉरी मैथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड वन इज द मैथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इन तीनों का होना जरूरी है कि भाई आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको सोसाइटी को क्या रिप्लाई कर रहे हो, सोसाइटी की ये आपकी मतलब जो स्टडी है सोसाइटी को क्या बेनिफिट देगी।
ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल फ्रेम प्रॉब्लम को आप देखते हो 2 IV और DV की ये लिमिटेड स्टडी है, ठीक है, इसके ऊपर कम स्टडी हुई है, हम इस पे ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ आपकी जरूरत को फिलफिल कर रहा है, आपको डिग्री की जरूरत पूरी कर रहा है, लेकिन इस ऑथेंटिसिटी नोवेलिटी कम ही है आपकी स्टडी में। अगर ये 3 किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, 3 किस्म का सॉल्यूशन, 3 किस्म के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दोगे, तो नोवेलिटी ऑफ योर रिसर्च ज्यादा होगी और एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एज वेल इन द एकेडमिशियंस ज्यादा होगी। तो इसमें ज्यादा आजकल फोकस आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज रिपोर्ट, जैसे मैंने अभी कहा, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो है अपना स्टेट बैंक की है। अच्छा, बुक्स एंड बुक रिव्यू आल्सो पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स एंड एकेडमिशियंस, ठीक है। कम्युनिकेशन विद द एक्सपर्ट इन द फील्ड, कन्वर्सेशन विद द पोटेंशियल यूजर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है जी। डिस्कशन विद द कॉलीग्स, कॉलेजेस है या कोलीग्स व्हाटएवर इसको समझ लीजिएगा। मीडिया जैसे मैंने कहा जी, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फर्स्ट टाइम जो रिसर्च आई हुई हो, ठीक है जी। चलें जी, फर्दर चलते हैं। स्टेजेस इन सिलेक्टिंग आ रिसर्च प्रॉब्लम, वाह जी वाह, ये वही नैरो एंड जो वो ये फर्दर रिपीट हो रहा है, एनीथिंग, ये इसको उसी स्लाइड के साथ होना चाहिए कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया। मैं इसी को वहीं पे ही ले जाता हूं, ठीक है। ये देखें, ये यहां पे है, ये तीन मतलब ये 4 स्टेप हो गए, सॉरी, ये यहां पे ये 4, ये वाला इसी के अंदर दोबारा रिपीट हुआ है कि आइडेंटिफाई द ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया, नैरो द एरिया स्पेसिफिक इशू एंड क्वेश्चन, डिफाइन द प्रॉब्लम। आइसबर्ग को, आइसबर्ग का पता है, छुपा हुआ हो जो ऊपर छोटा सा नजर आता है लेकिन बहुत नीचे बहुत बड़ा एरिया कवर किया होता है, जिसने टाइटैनिक को भी क्रैश किया था। अंडरस्टैंडिंग वही हमने एक्सप्लोर करना है, आइसबर्ग को हमने बाहर निकालना है कि कहां तक इसकी रूट्स गई हुई हैं प्रॉब्लम की। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नॉट द सिम्टम्स। मतलब अगर हमें बुखार हो, फीवर हो, हम फीवर का नाम नहीं ले रहे होते, हम कहते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरी स्किन जो है बहुत गर्म है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो वो क्या है, टेम्परेचर हाई जो है वो सिम्टम्स है ना, बेसिकली उस बीमारी का क्या नाम है, फीवर, ठीक है। तो सिम्टम्स नहीं ले लो, मेन रूट में जाना है। आइडेंटिफाई द रेलिवेंट वेरिएबल्स, क्लेरिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये ना हो कि मतलब रेलिवेंट इश्यूज आपने लेने हैं, अगर कोई मिस इशू ले लिया आपने जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड द मनी। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 4, सोर्सेस ये हमने डिस्कस कर लिया ना अभी। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ जाते हैं सोर्सेस के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन प्रॉब्लम एज फॉलोज, के अच्छी लिखी हुई एक समराइज लिखी हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन सी चीजें होना चाहिए। इंडिकेशन ऑफ द फोकल वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स की बार बार बात कर रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा हूँ, रिसर्च की क्वांटिटेटिव, ठीक है, अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो फर्दर हम इसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद में आपको वेरिएबल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, and specific relationship between the variables and need to investigate, ठीक है जी। अब ये वाला जो अप्रोच जो आती है, डिस्कशन बिटवीन द, मतलब कि जी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कौन सा प्रॉब्लम होता है, मतलब किस प्रॉब्लम में लाई कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जिसको हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी कहते हैं। डिफाइन द रेलिवेंट वेरिएबल्स, गिव डायरेक्शन टू रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड स्टेटेड सून एज पॉसिबल, accompanied by the presentation of the background of the problem, justification of the study, term, significance, okay, anyhow, ठीक है जी। examples of the statement of the problem, इससे बेहतर है यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा मैं एक और ओवरव्यू दे दूं, यहाँ पे आए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट क्या है, ठीक है जी, रिसर्च क्वेश्चन क्या है। पर्पस मीन ऑब्जेक्टिव, जर्नल टू स्पेसिफिक, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। एक है जी डिस्टेंस लर्निंग, एग्जांपल दे रहा हूं, ये हम देख लें, बेहतर है, फर्दर भी एग्जांपल देता हूं आपको। डिस्टेंस लर्निंग, लैक ऑफ स्टूडेंट, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जी, टॉपिक क्या है, डिस्टेंस लर्निंग, भाई मसला क्या है डिस्टेंस लर्निंग में, लैक ऑफ द स्टूडेंट इन डिस्टेंस क्लासेस। अब टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम में आसानी हो जाएगी आपको समझने में। क्यों भाई स्टडी क्यों करना चाहिए, टू स्टडी व्हाई स्टूडेंट डू नॉट अटेंड डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस एट कम्युनिटी कॉलेजेस, इसलिए मैं कह रहा था स्पेसिफिक की तरफ जाएं। नजर है आपने जो मुझे रिसर्च क्वेश्चन दिए थे। अच्छा जी, डज द यूज ऑफ वेबसाइट टेक्नोलॉजी, देखें मजीद एक्सप्लोर किया, द क्लासरूम डिटेल स्टूडेंट फ्रॉम द इनरोलिंग इन द डिस्टेंस एजुकेशन क्लास,
ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक है, ये आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता जाऊं, हाउ डज द रिसर्च प्रॉब्लम डिफर फ्रॉम द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये देख लें दोनों में रिसर्च प्रॉब्लम में कहाँ पे वो डिफर कर रहा है। अच्छा जी, यूज क्वांटिटेटिव इफ योर रिसर्च प्रॉब्लम रिक्वायर्स यू मेजर वेरिएबल्स। हाँ ना, हमने देखा था कॉज एंड इफेक्ट, दो वेरिएबल्स रिलेशनशिप चेक करने जा रहे हो तो दिस इज लीड टू द, ये एम्पिरिकल अप्रोच आप यूज करने जा रहे हो तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में आएगा। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द दीज वेरिएबल ऑन एन आउटकम, टेस्ट थ्योरीज एंड द ब्रॉडर एक्सप्लेनेशंस। अच्छा जी, अप्लाई रिजल्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन द पीपल। ठीक है जी, इसका मैंने क्रॉसवेल ये बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है जहां से हमने इसकी बताया। क्वालिटेटिव में क्या, इफ योर रिसर्च प्रॉब्लम रिक्वायर्स यू टू लर्न अबाउट इन व्यूज ऑफ द पीपल यू प्लान टू स्टडी। एसेस फर्स्ट टाइम जो स्टडी हो रही होती है, एसेस अ प्रोसेस ओवर टाइम। अच्छा, जनरेट थ्योरीज बेस्ड ऑन, यहाँ थ्योरी जनरेट कर रहे होते हैं, वहां हम अपना देखें ना, इसमें क्वांटिटेटिव में हम थ्योरी टेस्ट कर रहे होते हैं, इंपीरिकली टेस्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट प्रोस्पेक्टिव ऑब्टेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू पीपल और रिसर्च साइट्स। नेक्स्ट पे आते हैं जनाब, 5 एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। हम आप कह सकते हैं सर पहले तो 3 बताए थे भाई, वो मैंने बताया था किस तरह आप ड्राइव करते हो। ठीक है, अब इसमें कौन सा होना जरूरी है। नंबर 1 सब्जेक्ट एरिया, एजुकेशनल इश्यूज, एविडेंस इश्यूज, डेफिशिएंसी इन एविडेंस। ये अभी लास्ट में ये इससे रिलेट कर रहे हैं, इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब हम कुछ ना, मैं 1 बाय 1 आपको ना ये प्रैक्टिस भी दे सकता हूं ये वाली, कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह की, प्रैक्टिकल इशू लिखना तो कैसे लिखेंगे, थ्योरेटिकल इशू लिखना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। इसमें पढ़े ना, प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली मीन समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद द करंट सिचुएशन दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। नहीं, प्रॉब्लम कुड आल्सो इंडिकेट इंटरेस्ट इन इश्यूज वेयर फाइंडिंग द राइट आंसर माइट हेल्प टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग सिचुएशन या एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट कुड बी वन दैट सो इंपॉर्टेंट टू बी द अपग्रेडेड। ठीक है जी, अपग्रेडेशन के लिए भी या फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। Thus, it is fruitful to define problem as any situation where gap exists, actual and the desired ideal states. इधर आते हैं जनाब, what can be problem area, existing issues in an organization need to be addressed, areas person want to improve future के लिए, theoretically ये conceptual जिसको हम कहते हैं theoretic और conceptual issue that need more study to understand certain phenomena, research question a basic researcher want to answer the empirically। ठीक है जी, रिसर्च फनल देख लें हम, आपको मैंने बताया था इसको जनरल टू स्पेसिफिक, प्रॉब्लम है, गैप है एंड रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। हाउ टू राइट अ गुड पीएस मीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 3 सिंपल स्टेप। नंबर 1, स्टार्ट विद द गुड बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। ठीक है जी, ये बता रहा हूं अब एग्जांपल के साथ। शुड नॉट स्टार्ट विद द मेंशनिंग योर डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए आपको। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री सैंपल, हाईलाइट, क्या हाईलाइट, इसकी एग्जांपल बताऊंगा। शुड हाईलाइट द सैंपल ऑफ द स्टडी सच एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इकोनॉमी, कंट्री। अच्छा जी, वहीं पे आते हैं हम, ये देखें वो क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन द पेनांग। ये थोड़ा सा लंबी स्टेटमेंट है, मैं मेरे थीसिस की मैंने अपनी भी डाली हुई। नंबर 3 एग्जांपल दें, रोल ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन एनी कंट्री एक्सपोर्ट can't be neglected. The exports of any country heavily rely on the participation of small and large firms. या बैकग्राउंड ऑफ स्टडी का हम ये भी कहते हैं इंपॉर्टेंस, क्यों स्टडी लेने जा रहे हो, व्हाई, इसका मतलब है व्हाई। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने दी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मीन ये है जी, इंपॉर्टेंस बताना है जो आप एरिया, जो स्पेसिफिक टाइटल पे आप रिसर्च करने जा रहे हो। अच्छा जी, नंबर 2, स्टेप 2 में प्रॉब्लम स्टेट में क्या करेंगे, इश्यूज टूवर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम डीपी की तरफ आएंगे। ये मैं सारी अप्रोच बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव अप्रोच बता रहा हूँ आपको, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव स्टडी की बात है। फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपल इश्यूज प्रॉब्लम टूवर्ड डीवी, व्हाट आर द इश्यूज, मतलब आपके क्या है, अक्सर भी हम कहते हैं कि योर प्रॉब्लम, योर डीवी इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आईवी एंड डीवी आप लोगों को अगर कुछ लोग समझते हैं तो वो अच्छे तरीके से आसानी हो जाएगी उनको। मतलब मैंने बताया था ना, आपका आईवी क्या है, मोटिवेशन, और डीवी क्या है, इंप्लॉय परफॉर्मेंस, जो डिपेंड कर रहा होता है आईवी के ऊपर। आईवी क्या होता है, इन्फ्लुएंस या चेंज ला होता है डीवी के अंदर, हाई मोटिवेशन, हाई इंप्लॉय परफॉर्मेंस। तो वो कहता है जी इंप्लॉय परफॉर्मेंस के साथ इशू क्या है इस प्रॉब्लम में, नंबर स्टेप में वो कहता है ये प्रॉब्लम था कि लो मोटिवेशन है जिसकी वजह से ये भी लो जा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, इशू क्या हुआ, लो मोटिवेशन। सपोर्टिंग इश्यूज ऑन न्यूज़पेपर, स्टैटिक, ये वो ठीक है, कहता है वो ऐसे आपने प्रपोज नहीं करना
कहीं उसकी रिपोर्ट या खुद ऑब्जर्वेशन या किसी इंडस्ट्री, वो मैंने बताया था ना आपको, सोर्सेस आप लोगों को बताया मैंने। चलें इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। हाउ आर स्किल शॉर्टेज, मैं अपने थीसिस की दी हुई थी मेरे ख्याल, वही पढ़ता हूं मैं। ये वाली पढ़ते हैं। SMEs in Pakistan are facing many challenges such as shortage of skilled labor, lack of finance, bribery, corruption, lack of knowledge, government। ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं। जो मेरा डीवी क्या था, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थी, ठीक है। ये इश्यूज हैं जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को कम लो में लेके आ रही हैं, ठीक है जी। अब देखें, इंट्रोड्यूस द वेरिएबल दैट माइट बी रिलेट टू द योर डीवी। अच्छा जी, अब आपने थ्योरी ऑन डीवी, इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। ये दी हुई है, ये देखें। फाइंडिंग रिसर्च गैप, स्टूडेंट विल स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस देयर आईवीज, कुड बी मॉडल थ्योरी ऑफ द डीवी, फॉलो द 7 to की एलिमेंट, इंट्रोड्यूस योर आईवीज एंड रिसर्च गैप, 70% थ्योरी नॉलेज, 30% प्रैक्टिकल इश्यूज। ये थोड़ा सा एक बताया गया है कि आपने क्या करना है, थ्योरी नॉलेज एग्जांपल्स